हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि मल्टीपल इंटीग्रेशन पे है, सातवां वीडियो लेक्चर है मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। मैं डिस्कस जो टॉपिक करने जा रहा हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम। ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 8 में आज सिर्फ हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लिमिट्स को कैसे सेटअप करते हैं और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिमिट का सेटअप। हालांकि फिगर की हेल्प से बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए कि फिगर बिना ट्रेस किए आप कैसे लिमिट को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लिमिट के सेटअप की। तो इसमें बेटे जो लिमिट सेटअप होती है कैसे होती है, सबसे अंदर होती है जेड की लिमिट, जेड लिमिट। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि कोई रीजन है, ठीक है, एक्स, वाई और जेड, तो इसमें आप एक एरो बनाते हो जेड एक्सिस के पैरेलल। तो जब जेड एक्सिस के पैरेलल एरो बनाते हो तो ये जहां से इंटर कर रही है वो जेड की लोअर लिमिट, और जहां से बाहर निकलेगी रीजन में वो जेड की अपर लिमिट, जेड लोअर और जेड अपर। तो जेड लिमिट आपकी हो जाएगी जहां से रीजन में इंटर करेगी और जहां से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जेड की लोअर और अपर। फिर बात आती है एक्स और वाई लिमिट की। एक्स और वाई लिमिट की, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका रीजन होगा, मान लीजिए ये रीजन है, ठीक है, तो जो भी आपका रीजन होगा उस रीजन का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन लेना होगा एक्स वाई प्लेन पे। प्रोजेक्शन का मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर आप रीजन है उस पे ऊपर से टार्च मारो। जैसे अगर मैं आपको स्फेयर की बात करूं, अगर एक पूरा का पूरा स्फेयर है, ठीक, एक्स स्क्वायर, यहां से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, एक्स, वाई और जेड। और इस स्फेयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जो जेड निगेटिव होगा, जो जेड निगेटिव डायरेक्शन पे होगा, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जब एरो आपकी इंटर करेगी तो ये जेट के नीचे वाले हिस्से से इंटर करेगी, यानी जेट की लोअर लिमिट हो गई माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और स्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा है उसका इक्वेशन बन जाएगी प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आपको जेट की लिमिट मिल गई, पूरे के पूरे स्फेयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, और फिर एक्स वाई लिमिट के लिए जब आप स्फेयर का प्रोजेक्शन ऊपर से टॉर्च मारोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि एक्स वाई प्लेन पर एक सर्किल बनेगा। कभी आप एक अपने हाथ में बॉल लेकर देखो और बॉल की इमेज नीचे देखना, एक सर्किल बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाई लिमिट के लिए आपको मैंने डबल इंटीग्रेशन में बता ही रखा है। अब आप वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लो तो वाई की लोअर लिमिट अपर लिमिट आ जाएगी, और फिर एक्स एक्सिस पे कितना मूव कर रही है तो एक्स और वाई की लिमिट आ जाएगी। तो इसके लिए जेड लिमिट के लिए आपको एरो की ड्रॉ करना होता है, और जहां से इंटर करेगी, जिस जेड से इंटर करेगी वो जेड की लोअर लिमिट, और जिस जेड से बाहर निकलेगी वो जेड की अपर लिमिट। और एक्स वाई लिमिट के लिए आपको एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेना होगा, पहली बात। दूसरी बात, 3D में 8 कमरे का घर होता है, 8 बॉक्सेस होते हैं। तो जैसे 2D में हम कहते हैं क्वाड्रेंट, तो 3D में हम कहेंगे ऑक्टेंट। जैसे आप जिस रूम पे बैठे हो, आप जिस रूम में बैठे हो सोचो, उस रूम के जो सब सामने आपको दीवार दिख रही है, दरवाजे के पास कॉर्नर पे देखो, तो जो ऊपर की ओर लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस, और जो आपके लेफ्ट में लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस, और जो आपके सामने नीचे फर्श में लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस। फर्श में सामने आपके नीचे जो लाइन जा रही है वो वाई एक्सिस, और जो आपके लेफ्ट में लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस, और जो ऊपर लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस। तो इस कमरे में जहां पे आप बैठे हो सारी चीजें पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से या पहले ऑक्टेंट पे बैठे हो। अब जो आपके कमरे के बगल वाला कमरा है, लेफ्ट में दूसरा कमरा, आपके कमरे के बगल वाला कमरा, वहां पर एक्स पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव तो होगा, लेकिन वाई निगेटिव हो जाएगा।
दूसरा कमरा। ठीक, अब आपके कमरे के ठीक सामने वाला कमरा, वहां पर जेड पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, अब आपके सामने वाले कमरे के बगल वाला कमरा, लेफ्ट वाला, वहां पर एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, लेकिन जेड पॉजिटिव। और इस तरीके से आपके चार कमरे बन गए। इन चारों कमरों को ठीक नीचे चार कमरे, और उन चारों कमरों के लिए जेड निगेटिव रहेगा। और जैसे आपने जिस कमरे में बैठे हैं वहां एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, और इसके नीचे वाले कमरे में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड निगेटिव। सेम पैटर्न पे आप ऐसे नीचे के चारों कमरों को ट्रेस कर सकते हो। तो 3D बेसिकली इमेजिनेशन पे बेस्ड है। आप जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना अच्छा आपको लिमिट पता करने में और शेप पता करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसका फिगर ड्रॉ करना बहुत आसान नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो इसलिए हम जस्ट इमेजिन करेंगे। हालांकि मैं आपको न्यूमेरिकल जो बताऊंगा, कराऊंगा, वो बिना रीजन ट्रेस किए समझाऊंगा। टेक्निक है, देखते हैं। चलिए पहला न्यूमेरिकल करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। Evaluate triple integral 1 upon under root 1 minus x square minus y square minus z square dx dy dz over the volume bounded by the sphere in the first octant। फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब मैंने पहले बताया, सारी चीजें पॉजिटिव होती है। अभी अभी जस्ट डिस्कस हुआ था, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव। यानी अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर ये आपके एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इधर का, सिर्फ इधर का, जहां पे सारी चीजें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट पे स्फीयर बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये शेप आ जाएगा। लेकिन मैंने आपसे जैसा कि पहले बताया कि मैं आपको शेप के बगैर बताऊंगा, बिना शेप ड्रॉ किए, आपको रीजन बनाना ही नहीं है। तो चलिए बात करते हैं जेड लिमिट कैसे होगी। लिखिए, इन फर्स्ट ऑक्टेंट जेड लिमिट्स आर। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑक्टेंट है, जैसे मान लीजिए, अब आप इमेजिन करिए बेटे, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, ये 8 रूम का 3D 8 कमरों का घर होता है, और ये 8 कमरे एक बॉल के अंदर है, और आप जिस रूम पे बैठे वो फर्स्ट ऑक्टेंट है। ठीक है, तो जो नीचे आपका फर्श है वो कौन सा प्लेन बना? आपका जो फर्श है वो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये, तो यहां पे जेड क्या होगा? 0, क्योंकि जो आपकी एरो इंटर करेगी, आपका पैर कहां पे है? एक्स वाई प्लेन पे, तो यानी है एरो इंटर करेगी आपके पैर से। तो जेड की लिमिट क्या हो गई? जेड इक्वल टू, जेड लिमिट्स आर जेड इक्वल टू 0 2। आपका सर कहां पे है? बॉल की को टच कर रहा है। भाई आप जिस कमरे में हैं, आपको कमरे में बॉल के अंदर कमरा है, तो आपका सर जो छत है वो बॉल को टच कर रही है। तो जेट की अपर लिमिट क्या हो गई? एरो बाहर कहां से निकलेगी? जेट की अपर लिमिट से। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो आपका पैर है एक्स वाई प्लेन पर, यानी तो वहां पर जेड 0 होता है, और सर है आपका बॉल, बॉल को टच कर रहा है। तो अपर लिमिट क्या हो गई? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लेन की बात आती है। फॉर एक्स वाई लिमिट, फॉर एक्स वाई लिमिट, द प्रोजेक्शन ऑफ स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन एक्स वाई प्लेन इज, जेड को 0 कर दो, तो जेड 0 करते क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लीजिए एक्स वाई प्लेन पे आप आ गए। ठीक, तो यानी सर्किल। तो आपका ये हो गया सर्किल। लेकिन बेटे जो आपका सर्किल बना, आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट यानी ऑल पॉजिटिव, तो जो आपकी इमेज आएगी वो एक्स वाई प्लेन पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डेट मीन्स वाई क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यानी ये वाला हिस्सा। तो एरो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, तो वाई लिमिट्स आर, एरो कहां से एंटर कर रही है, वाई इक्वल टू 0 से एक्स एक्सिस से, और कहां से बाहर निकल रही है, स्फेयर से, सर्किल से, टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि रेडियस 1 है, तो एक्स एक्सिस पे कितना मूव करेगी, 0 से 1 तक। एक्स एक्सिस पे 0 से 1 के बीच का एरिया है ये। एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू 0 टू 1। बस अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, हेंस ट्रिपल इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल z इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 टू 1 dz अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dy dx। अब बेटे जब z के रेस्पेक्ट में अंडर, चूंकि अंदर लिमिट z की है, फिर y की, फिर x की, तो z के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 x और y तीनों कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, यहां पर जब तीनों कांस्टेंट हैं तो एक प्रकार से आपका फार्मूला बन गया, तीनों कांस्टेंट होने की वजह से ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। पता होगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा यहां पर। सो दिस इक्वल टू 0 टू 1 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स जेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। और लिमिट पुट कर दो, z इक्वल टू 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपर लिमिट आपने रखी 0 टू 1, 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0 डी वाई डी एक्स। बेटे इसमें लिमिट सेटअप करना ही सीखना है आपको, इंटीग्रेशन तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें खेल लिमिट का है। मैं डिफरेंट न्यूमेरिकल से आपको लिमिट सेटअप करना अच्छे से सिखाऊंगा। तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, पाई बाई 2, 0 टू 1, 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 0 होता है डी वाई डी एक्स। सो दिस इक्वल टू पाई बाई 2। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ, 0 टू 1 y, 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो दिस इक्वल टू पाई बाई 2, 0 टू 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 बाई 2 dx। इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई बाई 2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1। ठीक है, आप देख लेना बुक में, आपकी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। उस फार्मूले से आपने इसको ब्रेक कर दिया, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1, क्योंकि ए की वैल्यू यहां पे 1 है। लिमिट पुट कर दो, पाई बाई 2, अपर लिमिट रखोगे तो 1 माइनस 1 0, लोअर लिमिट रखोगे तो ये x 0, तो यानी टोटल ये 0 बन जाएगा। सिर्फ 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0
साइन इनवर्स वन क्या होता है, पाई/2, तो पाई/2 इंटू 1/2 इंटू पाई/2, सो दिस इक्वल टू पाई²/8। तो ये पहला न्यूमेरिकल था इंटीग्रेशन का, जिसमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो आप समझ गए, पहले जेड के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में। जब जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट, और वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स कांस्टेंट, और आखिरी में एक्स वाला इंटीग्रेशन। अब सीधे मैं वॉल्यूम पे लेके आता हूं। फाइंड द फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन द वॉल्यूम of the paraboloid of revolution x square plus y square equal to 4z cut off by the plane z equal to 4। अब बेटा आपको रीजन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा इसका रीजन कैसे बनेगा, तो आपको सबसे पहले लिखना है जेड लिमिट्स आर। जेड लिमिट्स आर, अब क्या होंगी जेड की लिमिट, ये होगी लोअर लिमिट। भाई जेड की दो इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, तो ऑब्वियसली एक कर्व नीचे होगी, एक कर्व ऊपर होगी। जेड की दो कर्व्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो एक कर्व नीचे होगी, एक कर्व ऊपर होगी। तो कौन सी कर्व नीचे होगी, कौन सी ऊपर होगी? आपने क्या करना है बेटे, 4z इक्वल टू एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो पुट कर दो, तो ये हो गया जेड इक्वल टू जीरो। और दूसरी है जेड इक्वल टू 4, तो ये तो जेड इक्वल टू 4 रहेगी। तो एक्स और वाई को जीरो करने पर कौन सा सबसे कम आया, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। तो डेट मीन्स ये वाली कर्व लोअर और ये कर्व अपर। अभी बात समझ, एक्स और वाई आपने जीरो किया, जिस जेड की वैल्यू कम आएगी वो लोअर कर्व होगी, और जिस जेड की वैल्यू ज्यादा आएगी वो अपर कर्व। जेड लिमिट्स आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 टू 4, ये लीजिए साहब, पहला काम हुआ, ठीक। अब एक्स वाई प्लेन पे लिमिट क्या होगी, तो आप लिखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ intersecting plane of x square plus y square equal to 4z and z equal to 4 on the xy plane is given by। कैसे, आपने क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन देखने के लिए इन दोनों के इंटरसेक्टिंग प्लेन का जो प्रोजेक्शन होगा, ऑब्वियसली बेटे काट रहा है ये, तो जब काट रहा है तो एक इंटरसेक्टिंग प्लेन बनेगा, वही प्रोजेक्शन होगा एक्स वाई प्लेन पे। आपको एक जेड की वैल्यू उठा के दूसरे में रख देगी, बस, और कुछ नहीं करना। हर न्यूमेरिकल में यही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, 4 into 4 या 4 into 4। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये लीजिए साहब। अब यहां पे फिगर बना दो, एक्स और वाई। सर्किल है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये पैरेलल मान लीजिए, आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एरो ली, स्ट्रिप ली, तो कहां से इंटर कर रही है, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से इंटर कर रही है, और y इक्वल टू ऊपर वाली कर्व y पॉजिटिव, नीचे वाली कर्व की इक्वेशन में y निगेटिव, नीचे y निगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, तो कहां से बाहर निकल रही है, y इक्वल टू रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से। रेडियस कितना है, 4 है, तो ये +4, ये -4। तो x लिमिट क्या हो जाएगी, पूरा का पूरा रीजन है बेटे, तो x लिमिट क्या हो जाएगी, -4 से +4। तो आप लिख दोगे y लिमिट्स आर y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x लिमिट्स आर x इक्वल टू -4 टू +4। बस, हेंस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v
dx dy dz। वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, एरिया का डबल इंटीग्रल dx dy, तो वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। आपने अंदर z की लिमिट ली है, तो z अंदर रखिए। z इक्वल टू, सॉरी जीरो नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगले पेज से कर देते हैं। z v इक्वल टू, तो z इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 से 4 तक। वाई लिमिट, अभी वाई लिमिट ना लिख के एक काम कर दो, यहां पे आर लिख दो डबल इंटीग्रल के पहले, और यहां अंदर आर लिख दो, तो लास्ट में लिमिट रखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा dz dy dx। क्यों अननेसेसरी बार बार लिमिट लिखें। डबल इंटीग्रल आर जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 dy dx। अब y और x की लिमिट डालूंगा मैं। सो दिस इक्वल टू -4 से +4 माइनस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 तो एक कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये बन गया इज इक्वल टू -4 टू +4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई, दोनों के साथ वाई आ जाएगा ना, माइनस वाई क्यूब बाई 4 3 = 12, और लिमिट हो गई -√16 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलो साहब, -4 से +4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इधर √16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और फिर माइनस होके दोनों प्लस हो जाएंगे, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम पैटर्न पे यहां -1/12 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, फिर माइनस, और फिर ये भी माइनस है, और इस पर क्यूब आएगा तो माइनस ही आएगा, माइनस, फिर ये प्लस हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पूरे को कंप्लीट कैपिटल ब्रैकेट में कर दीजिए dx। तो ये हो गया इक्वल टू -4 टू +4 टू 4 माइनस, यार इसको सिंप्लीफाई ही ना कर लें, परेशान करेगा ना हमें। 2/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 4 16, हाँ, और √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अभी बाद में देखते हैं। ठीक, -1/12 -2/12 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यार ये दोनों ही पावर 3/2 है, तो 2/12 क्या हो जाएगा, 1/6, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1/6। तो 1/2 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा, 3 - 1/6, 2/6 यानी 1/3। सो दिस इक्वल टू -4 टू +4 1/3 dx। ये भी 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो दिस इक्वल टू 1/3 -4 टू +4 16 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 dx। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, कुछ ना करो, एक्स स्क्वायर को, एक्स को 4 साइन थीटा लेट कर लो, तो एक्स को 4 साइन थीटा लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 4 साइन थीटा। सो दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू 4 कॉस थीटा डी थीटा, और जब x है तुम्हारा -4
तो दिस इंप्लाइज -4 इक्वल टू 4 साइन थीटा. सो दिस इंप्लाइज थीटा -1 कहां पे होता है? -π/2 पे. और जब x +4 हो गया तो दैट मीन्स 4 इक्वल टू 4 साइन थीटा. तो साइन थीटा 1 कहां पे होता है? π/2 पे. तो लिमिट भी तुम्हारी चेंज हो गई. हेंस v इक्वल टू -π/2 to +π/2, 1/3 16 -16 sin square theta whole to the power 3/2 into 4 cos theta d theta. So this equal to 1/3 -π/2 to +π/2. ये हो जाएगा 16 cos square theta, 16 cos square theta whole to the power 3/2. 4 बाहर ले लो बेटे. 4 cos थीटा डी थीटा. फिर अब क्या करेंगे? 4/3, 16 का स्क्वायर रूट हुआ 4, और 4 का क्यूब कितना हो गया? 64. ठीक. -π/2 to +π/2 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा. क्योंकि ये कॉस, यहां से कॉस क्यूब आएगा, ये कॉस है. लेकिन अंदर फंक्शन कैसा है? कॉस कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है. तो जब ये इवन फंक्शन है, 256/3. तो जब इवन फंक्शन है तो बेटे -a से a की लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 2 इंटू 0 to a, cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा. तो ये हो गया 512/3 0 to π/2 cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा. वालिस फार्मूला यूज कर दो. इज इक्वल टू 512/3 इंटू, वालिस फार्मूला आपको बता रखा है, 4, उससे एक कम 3, 3 से एक कम 2, 2 से एक कम 1, और चूंकि फंक्शन इवन है तो π/2 डाल दो. और यहां पे लिख देना यूजिंग वालिस फार्मूला. तो ये क्या हो गया? 3 से 3 कैंसिल. ठीक. और 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 32π आंसर. तो देखा आपने, बिना फिगर ड्रॉ किए मैंने आपको लिमिट के बारे में बताया. अब एक न्यूमेरिकल और करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल और करते हैं, जिससे आपको और आइडिया लग जाएगा. Calculate the volume of the solid bounded by the surface x equal to 0, y equal to 0, x plus y plus z equal to 1 and z equal to 0. ठीक है. तो यहां पर बेटे ये प्लेन है. अब मैंने आपसे क्या कहा? अब हमें फिगर तो बनाना ही नहीं है. सबसे पहले हमको क्या लिखनी है? z लिमिट्स आर. आर एक तो जेड 0 है ही है. यहां पर x और y की जगह 0 रखो. तो जब x और y की जगह 0 रखोगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. तो डेट मीन्स ये लोअर, ये अपर. तो z इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई. ठीक है. अब एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन देखना है, तो एक जेड की वैल्यू उठा के दूसरे जेड में डाल, दूसरे इक्वेशन में डाल दो. तो जेड इक्वल टू 0 यहां डाल दो तुम. तो क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 1. द प्रोजेक्शन ऑन द xy plane is given by x plus y equal to 1 लाइन. अब बेटे थोड़ा सा मैं एक आइडिया दूं, अब समझाऊंगा आपको. एक्चुअल में भी थोड़ा रुक जाऊं, अभी इसमें मेरे कर नहीं. तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो ये x इक्वल टू 0 जो प्लेन था, x इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब तुम समझ रहे हो? yz प्लेन. जब 3D में मैं x इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब हुआ yz प्लेन. पूरे के पूरे yz प्लेन पे x की वैल्यू 0 होगी. और जब y इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? xz प्लेन. और जब x इक्वल z इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? xy प्लेन.
ये बेसिकली सरफेस है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हुए हो बेटे, तो फर्श पर जेड क्या है, 0। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। चूंकि मैंने आपसे बोला था ना, लेफ्ट हैंड वाली दीवार, लेफ्ट हैंड की जो नीचे लाइन खींची हुई है वो एक्स एक्सिस है, राइट हैंड और सामने जो लाइन जा रही है वाई एक्सिस है। और जो ऊपर आपकी लाइन जा रही है कोने में, कॉर्नर देखना है, कमरे का कॉर्नर देखो, कमरे का कॉर्नर देखो, जो ऊपर लाइन जा रही है वो जेड एक्सिस, और जो आपके लेफ्ट में जा रही है लाइन वो एक्स एक्सिस, और जो ठीक सामने नीचे फर्श है वो वाई एक्सिस। तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब समझे, आपके सामने वाला दीवार, उस पूरी दीवार में एक्स 0 रहेगा, वाई जेड प्लेन। और वाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, आपके लेफ्ट वाली दीवार, उस पूरी दीवार पे वाई 0 रहेगा। और जेड इक्वल टू 0 मतलब क्या है, फर्श जिस पर आप बैठे हुए हो, उस पूरे फर्श पर जेड 0 होगा। ठीक है। तो एक्स 0 और वाई 0 का मतलब समझे, एक्स 0 मतलब वाई जेड प्लेन। तो वो जो एक्स इक्वल टू 0 है, तो जब जेड हटेगा तो वाई प्लेन की बजाय वाई एक्सिस बन जाएगा ये। तो यानी ये एक्स इक्वल टू 0 है। और वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स जेड प्लेन, जो कि लाइन बन जाएगी 2D में। तो इस रीजन में है, आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, चलिए स्ट्रिप ले लीजिए वाई एक्सिस के पैरेलल। इस कर्व की इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इसको लिखोगे वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो आप यहां पे लिखोगे वाई लिमिट्स आर, वाई लिमिट्स आर वाई इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स लिमिट्स आर एक्स इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक पूरा रीजन है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 1 तक, 0 टू 1। Hence, volume is equal to x 0 to 1, y 0 to 1 minus x, और z 0 to 1 minus x minus y, dz dy dx। तो ये हो गया 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, डी जेड का जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। लिमिट डाल दिया आपने, 0 टू 1, 0 टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो बेटा, 0 टू 1 वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये हो गया इक्वल टू 0 टू 1, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। तो यार ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो। 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना। तो ये बन गया 0 टू 1, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। सो दिस इक्वल टू 1 बाई 2, 0 टू 1, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx। तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे, 1 बाई 2, 1 माइनस एक्स होल क्यूब बाई माइनस 3, क्योंकि एक्स का भी माइनस आएगा ना। और लिमिट हो गई 0 टू 1। तो ये हो जाएगा, जब अपर लिमिट डालोगे तुम तो -1/6, अपर लिमिट डालोगे तो 1 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 0 का होल क्यूब। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस इक्वल टू 1/6 आंसर। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। Find the volume of the cylindrical column standing on the area common to the parabola for x equal to y square and y equal to x square as base and cut off by the surface। तो क्या एक्चुअली क्या होता है, जब भी सिलेंड्रिकल सिलेंडर की बात होगी
तो सिलेंडर सिलेंडर का मतलब होता है हम एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो उस सिलेंडर को हमेशा काटा जाएगा, आपको बताया जाएगा बेस कहां पे है, या तो दो सरफेस से कटवाएगा, दो प्लेन से कटवा देगा जेड इक्वल टू, या जैसे ये वाला न्यूमेरिकल है, स्टैंडिंग ऑन द एरिया कॉमन टू द पैराबोला एज बेस, यानी बेस कहां पे है, एक्स वाई पे प्लेन पे। भाई ये दोनों ही इक्वेशंस किसकी हैं, एक्स और वाई की है ना, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई है, तो दैट मीन्स जो बेस है सिलेंडर का वो कहां पे, एक्स वाई प्लेन पे, एंड कट ऑफ बाय द सरफेस। अब ये पता नहीं है यार ये ऊपर है सरफेस के नीचे है, तो वही अपना ये तो तय हो गया कि एक जेड इक्वल टू जीरो हो गया। भाई जब ये आपका सिलेंड्रिकल कॉलम स्टैंडिंग ऑन द एरिया कॉमन टू द पैराबोला एज बेस, यानी एक्स वाई प्लेन पर बेस है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर ही होगा, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्ट के लिए आप क्या करो, एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो रख के देखो, तो जेड की वैल्यू क्या आ जा रही है, 12, तो ये ऊपर हो गया। और ये जेड इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लेन पर जेड क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, जेड लिमिट्स आर, जेड लिमिट्स आर जेड इक्वल टू जीरो टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई लिमिट के लिए आपको कोई ना प्रोजेक्शन की जरूरत ना किसी चीज की जरूरत है, क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि ये बेस है कॉमन टू द पैराबोला, इन दोनों पैराबोला के कॉमन। तो अब आपने क्या करना है, सीधे सीधे एक्स वाई प्लेन पे आपको पैराबोला ड्रॉ कर देना है। एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी माउथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में खुलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी वाई एक्सिस की तरफ मुंह खुला हुआ। तो ये आपका कौन सा है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो डेट मीन्स कॉमन, इन पैराबोला का जो कॉमन एरिया है वो कौन सा है, वो ये वाला है बेटे। ठीक है, और इसे, तो ये जो आपका एरिया कॉमन है वो ये वाला है, तो डेट मीन्स ये एरिया, इस पर सिलेंडर खड़ा हुआ है, यानी सिलेंड्रिकल शेप में होकर एक इस टाइप का शेप आएगा, दोनों पैराबोला से बाउंडेड रीजन, और ऊपर जेड एक्सिस पे इससे काट दिया गया। तो बस अब आपने क्या करना है, आपने लिमिट लेनी है, एरो ड्रॉ करना है, एरो आपने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को नीचे वाली कर्व क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर ये ऊपर है ना कर्व, और ये हो जाएगी वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो आप यहां पे लिख दीजिए, वाई लिमिट्स आर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स। चलिए साहब एक काम तो ये हो गया, अब एक्स एक्सिस पे कितना मूव करेगा यार, तो यानी अब मुझे इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, है ना, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ ये पॉइंट चाहिए ना कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं। तो लिखिए, जो जो दिखता जाए वो लिखते जाओ, फॉर फॉर एक्स लिमिट्स वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू रूट एक्स। एक y की वैल्यू दूसरे y में रख दो, विच इज गिवन बाई विच इज गिवन बाई x square equal to under root x. So this implies x to the power 4 equal to x. So this implies x cube minus 1 equal to 0. So this implies x equal to 0, 1, यानी ये कर्व
दोनों पैराबोला एक दूसरे को 0 पॉइंट पर और x इक्वल टू 1 पॉइंट पे कट करेंगे। तो ये 1 है तो y भी 1 होगा। ठीक है, एक 0 पे कट करेंगे दोनों पैराबोला एक दूसरे को, और एक 1 पे करेंगे। सो x लिमिट्स आर सो x लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 टू 1। सारी लिमिट आ गई, बस अब आपने वॉल्यूम लिख देना है। हेंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इज इक्वल टू 0 टू 1 x। y लिमिट क्या थी, एक बार चेक कर लेते। y लिमिट x स्क्वायर टू रूट एक्स और z लिमिट तो पता ही है 0 टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। सो v इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स जेड 0 टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर dy dx. So this equal to 0 to 1 x square to root x 12 plus y minus x square dy dx. अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो बेटे। 0 to 1 12y प्लस y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर टू रूट एक्स dx। ठीक, एक बार अपर लिमिट रख दो इक्वल टू 0 टू 1 12 रूट एक्स प्लस एक्स बाई 2 माइनस वाई की जगह रूट एक्स 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 एक्स टू द पावर 5 बाई 2। ये अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट रखो माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4, और इनको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख के dx कर दो। सिंप्लीफाई कर दो 0 टू 1 कौन कौन से एक हो सकते हैं, बस सारे टर्म्स तो अलग अलग हैं यार, बस दो ही टर्म्स तो कॉमन है, एक्स की पावर 4 बाई 2, ठीक है, और एक्स की पावर 4। तो ये हो गया 12 रूट एक्स प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाई 2 माइनस 12 रूट एक्स माइनस 12 एक्स स्क्वायर और 1 बाई 2 माइनस 1 तो माइनस 1 बाई 2 तो माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई dx। एक मिनट ये माइनस है ना, तो 1 बाई 2 माइनस 1 तो माइनस ऑफ, और बाहर से माइनस आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यस, इंटीग्रेट कर दो 12 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 बाई 7 एक्स टू द पावर 7 बाई 2 माइनस 4x क्यूब, क्योंकि x क्यूब बाई 3 3 4 12 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 10। लिमिट 0 से 1 है तो बस खाली आपको कैलकुलेशन ही करनी है। सो दिस इक्वल टू 3 4 जा 4 टू 8 प्लस 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 7 माइनस 4 प्लस 1 बाई 10। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 8 में 4, ये सिंप्लीफाई करने पे क्या बन जाएगा, इसको मुझे एक मिनट जरा सिंप्लीफाई करके बताने दो। मैंने 8 माइनस 4 को देखो यहाँ पे 4 कर दिया, बाकी एज इट इज कॉमन कर दिया, 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 7 प्लस 1 बाई 10, एलसीएम ले लिया 140 560 प्लस 35 माइनस 40 प्लस 14 569 बाई 140 यूनिट वॉल्यूम आ गया। हेंस बेटा सफिशियंट है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा लिमिट कैसे हमें सेटअप करनी है। ठीक है, अब आप अपनी बुक से कार्टेशियन वाली प्रैक्टिस करिए वॉल्यूम की, और सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल वाला वीडियो लेक्चर 8 में मिलेगा आपको। ठीक है, उससे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।